के सभी दर्शकों को मेरे नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अंग्रेजी सप्ताह 20, जिसमें आप जानते हो कि सप्ताह 10, 20 और 30 पर आपका आकलन होता है। तो ये आकलन आपका दूसरे नंबर का आकलन है। इससे पहले आपका 10वें सप्ताह पर आकलन हो चुका है। इस पूरे के पूरे आकलन को हम 2 क्लास में करेंगे प्यारे बच्चों। तो ये मेरी पहली क्लास है, ठीक है। एक और चीज़ जो आपको बतानी है कि इसको आप यहाँ से केवल सीखेंगे, यहाँ पर आप वर्कबुक को नहीं भरेंगे। अभी अभी वर्कबुक खोल के रखिए, उसमें कुछ भी मत लिखना। जब आपके शिक्षक स्कूल में आपसे कहें कि अब लिखिए, उनके सामने आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, इसको सिर्फ और सिर्फ आप सीखें, ठीक है बेटा। पुनः कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, आपको वर्कबुक में कुछ भी अभी नहीं लिखना है। सिर्फ इस वीडियो से आप सीखें किस प्रश्न का जवाब क्या होगा, क्योंकि ये एक टेस्ट है, एक पेपर है आपका। शिक्षक लेंगे आपका आकलन स्कूल में, तब आप उनके सामने करेंगे। रिसाइट एनी 4 लाइन ऑफ अ पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आपकी जो टेक्स्ट बुक है, जो पुस्तक है, उसकी कोई सी भी 4 लाइनें आपको बोलनी है, ठीक है। आपको बोलनी है, तो यही लाइनें बोल दीजिए आप। पोएम तो पोएम होती है बेटा, कोई सी भी 4 लाइनें। ओह लुक एट द मून, शी इज शाइनिंग अप देयर, ओह मदर शी लुक्स लाइक ए लैम्प इन द एयर। यही लाइनें बोल दीजिए आप बिना देखे। सर को, अपने शिक्षक को ये सुनानी है आपको। उसके बाद बेटा प्रश्न क्रमांक 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। से 1 to 10 इन इंग्लिश। 1 से लेकर के 10 तक की जो गिनती है वो आपको अपने शिक्षक के सामने कहनी है, सुनानी है। तो पहले होता है 1, 2, 3 मतलब 3, ये मैं लिख भी रहा हूँ, आप केवल सुनाना है। 4, FOUR 4, 5, 6 मतलब 6, 7, SEVEN 7 माने 7, EIGST 8 माने 8, NINE 9 मतलब 9, और TEN 10 मतलब 10। तो ये 1 से लेकर के 10 तक आपको इंग्लिश में सुनानी है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या है देखते हैं। रीड अलाउड एनी 5 वर्ड्स। जोर से पढ़ना है, कोई से भी 5 शब्द। आस्क्ड बाय योर टीचर। आपके शिक्षक उंगली रखेंगे, उन शब्दों को पढ़ें। तो मेरे सारे शब्दों को आपके लिए लिख रहा हूं यहां पर। क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब पढ़ते हैं इसको, क्लाइंब। क्लाइंब का अर्थ होता है प्यारे बच्चों चढ़ना। KITCHEN, इसको बेटा किचन पढ़ते हैं। किचन का मतलब होता है रसोई घर। इस शब्द को क्लू, बेटा आपकी पाठ्य पुस्तक से लिए गए सारे शब्द। क्लू, क्लू माने होता है संकेत या इशारा। CROSS, इस शब्द को पढ़ेंगे क्रॉस। C से क बन गया, R से र लग गया, O से O की मात्रा, क्रॉस, ठीक। क्रॉस माने आर पार, है ना, किसी चीज को काटना। टोज, TOES, टोज, ये होता है बेटा पैर का अंगूठा, टोज। KITE, इसको पढ़ते हैं बेटा काइट, ठीक है। जिस शब्द के आगे शिक्षक पेन रखते हैं, पेन से रखते हैं, वो शब्द आपको पढ़ने हैं, कोई से भी 5। इतने शब्द बेटा आपने पढ़ लिए। आगे के शब्द भी आपको पढ़वाता हूं मैं। ये लिखा है बेटा FESTIVAL। एफ से फ बनता है, आप जानते हो। ए से ए की मात्रा, ई से फेस्टिवल, इसको पढ़ते हैं फेस्टिवल मतलब त्योहार। इसको पढ़ते हैं BOO की बुक, ये सबको पता है बेटा, BOO की बुक होता है। और SHELF, इसको पढ़ते हैं सेल्फ। तो बुक सेल्फ का मतलब हुआ किताबों की अलमारी।
MOUTH, इसको पढ़ते हैं माउथ, माउथ, TH लिखा है नहीं, माउथ नहीं बेटा, मंथ है, MONTH है, इसको पढ़ेंगे बेटा मंथ, मंथ क्या पढ़ेंगे इसको, मंथ माने महीना। एक ये शब्द भी बेटा ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। इन शब्दों को आप इनकी अंग्रेजी लिख लें कॉपी में, और इनको हिंदी में क्या बोलते हैं इन शब्दों को, ब्यूटीफुल, फेस्टिवल, मंथ, बुक सेल्फ, इस तरीके से लिख लें और बार बार पढ़ें, है ना। तो जब आपका आकलन होगा तो आप आसानी से शिक्षक के सामने पढ़ सकेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रीड द पोइम, एक पोइम लिखी हुई है, इसको आपको रीड करना, पढ़ना है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ये सब लिखा हुआ बेटा देखो, ओह लुक एट द मून, इसको पढ़ेंगे ओह लुक एट द मून। इसको पढ़ेंगे सी इज शाइनिंग अप देयर, ये लिखा हुआ दूसरी लाइन, सी इज शाइनिंग अप देयर। इसको पढ़ते हैं ओह मदर सी लुक्स, ये लिखा है ओह मदर सी लुक्स। बार बार इसको पढ़ें। लाइक अ लैम्प इन द एयर, लाइक अ लैम्प इन द एयर। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, मौखिक रूप से आपको इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। व्हाट इज शाइनिंग अप देयर, तो वाट की जगह बोल दो आप द मून, और पूरा प्रश्न से ही बोलना है। द मून इज शाइनिंग अप देयर, बोल दोगे बेटा शिक्षक के सामने। इस वाट की जगह क्या लिख दिया हमने, द मून, और वैसा का वैसा इज शाइनिंग अप देयर। इसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 2, वाट लुक्स लाइक ए लैम्प, एक लैंप की तरह क्या दिखता है, तो आप इस वर्ड की जगह बोलेंगे द मून, और पूरा प्रश्न सही, लुक्स लाइक ए लैम्प, लुक्स लाइक ए लैम्प। ठीक, मून की तरह क्या दिखता है, मतलब मून किसकी तरह दिखता है, एक लैंप की तरह। द मून लुक्स लाइक ए लैम्प। इसके बाद लिसन एंड डू, आपके शिक्षक कुछ बोलेंगे और वो आपको करके बताना है। ठीक है, पहला पॉइंट पे लिखा है शो योर नोज, शो योर नोज, शो माना होता है दिखाना, अपनी नाक दिखाओ, तो आप अपनी उंगली कहाँ रख दोगे, अपनी नाक पर। ठीक है, नोज माने क्या होती है बेटा, नाक, तो अपनी नाक पर आप उंगली रख दोगे। शो योर नोज, नोज मतलब नाक, तो आप अपनी उंगली कहाँ लगा दोगे, नाक के ऊपर। शो योर बुक, शो माने दिखाना, योर बुक, तो आपके पास जो किताब है उस किताब को सर को दिखा देना, सर ये रही हमारी किताब। ठीक, बुक माने होती है किताब, शो माने दिखाना। तीसरा क्लैप योर हैंड, क्लैप माने होता है ताली बजाना, तो आप सर के सामने ताली बजा देना। ठीक है, शो योर आइज, आइज आइज मतलब आंख दिखाना, सर को आंख पे उंगली रख देना, सर ये हमारी आंख रही। ठीक है, आई मतलब आंख। अगला है शो योर ईयर्स, ईयर माने कान, तो सर को बताने सर हमारे कान ईयर है। ठीक है, ईयर, EAR ईयर मतलब कान। तो आपको पता होना चाहिए सर क्या बोल रहे हैं, उसको सुनेंगे आप। शो योर नोज, तो नाक पर उंगली रख दो। शो योर आइज, आंख पर उंगली रख दो, आइज। शो योर ईयर्स, कान पे। कुछ और बोले तो उस पर रख दो। शो योर टीथ, टीथ मतलब दांत, तो दांत में उंगली रख देना। ठीक है, इसके बाद लिखित है ये चींची द बेबी बर्ड, आपने पढ़ा होगा पाठ बेटा। फेल ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में कौन गिरा, तो इसका सही उत्तर है ए, है ना, चींची, तो इसमें भर देंगे चींची। अगला है द पोइट सॉ वन डे, एक दिन पोइट ने क्या देखा, एक कुत्ता देखा, ए लॉयन या शेर देखा, या एक छोटी चिड़िया देखी, ए लिटिल बर्ड, या मंकी देखा, तो इसने देखा था ए लिटिल बर्ड। ठीक है, इसको यहां पर भर देंगे ए लिटिल बर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, द
कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ हैव नॉट। हैव नॉट को शॉर्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में क्या बोलेंगे बेटा? हैवंट। ये बी नंबर का सही है इसका उत्तर। ठीक है, क्योंकि बेटा एन लिखते हैं, ओ की जगह हम अपस्ट्रोफी एस लगाते हैं और टी लिख दिए वैसा का वैसा ही। ठीक है, आगे आगे का जो बचा हुआ सेक्शन है बेटा इसी आकलन का, उसको हम क्लास नंबर 2 में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है बेटा इतनी चीज़ें आप सीख गए होंगे। तो इंतजार कीजिए मेरी अगली क्लास का। तब तक के लिए बेटा आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।